चाहता था, जैसी उसकी भावना थी कि वो जब हमें दिखाई पड़े तो उनके शीश पर जटाएं हो, मुनियों के वस्त्र हो, एक हाथ में धनुष हो, एक हाथ में सुसज्जित बाण हो, पैरों में पदत्राण न हो, वनवासी रूप में भगवान हमें दिखाई पड़े। और जैसे वो रूप दिखाई पड़ा तो मुनि अकुलाई उठा था। कैसे अकुला कर उठ खड़ा हुआ? तो हृदय की भावना होती है तो भगवान शंकर का वो स्वरूप अच्छा नहीं लगता है, भगवान शंकर का 11वां अवतार अच्छा लगता है। क्यों भाई? तो प्रेम भावना है, भावना के आधार पर लोग निर्माण करते हैं, चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अब परशुराम जी ने एक कुछ बातें और कही हैं। बोले राजा आए हैं यहाँ, बोले राजा जनक ने हमें बताया कि राजा आए हैं। अगर राजा जनक हमें ये बता देता कि अलग अलग प्रकार के राजा आए तो हम ऐसा निर्णय लेते। राजा जनक ने ये बताया कि राजा आए हैं तो क्या हर व्यक्ति एक ही स्वभाव का होता है? भाई राजा आए हैं, बहुवचन का प्रयोग है, यही कारण महीप सब, ये बहुवचन है तो जहां बहुवचन लगा है वहां स्वभाव भी अलग अलग होगा। भाई जब एक पुत्र के 4 बेटे होते हैं और चारों का स्वभाव एक तरह नहीं होता है तो अनेक राजाओं का स्वभाव एक प्रकार कैसे हो सकता है? अनेक राजाओं का चरित्र एक प्रकार कैसे हो सकता है? और अगर आप मानते हो कि सब राजा एक ही प्रकार के होते हैं तो तुमने जब 21 बार राजाओं को मारा है तो सबको मारना चाहिए, सबको मारना चाहिए। फिर तुमने है तारजंग और ससबिंदु इन 3 राज्यों के राजाओं को ही क्यों मारा? 3 वंश के राजाओं को ही क्यों मारा? रुपया बोलो पहले। हाँ भाई, आप राजा राजा है लेकिन हर राजा का स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होता है कि नहीं होता है? हर व्यक्ति का व्यवहार, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। अगर अलग अलग नहीं होता तो जब आपने है वंशियों को मारा तो आपने सूर्यवंशियों को क्यों नहीं मारा? जब आपने ताल जगधियों को मारा तो आपने चंद्रवंशियों को क्यों नहीं मारा? जब आपने ससबिंदु को मारा तब आपने यदुवंशियों को क्यों नहीं मारा? इसीलिए नहीं मारा तो चरित्र कहता है कि दुष्टम क्षत्रम भो भारम, जो दुष्ट राजा थे उनका विनाश आपने किया। दुष्टों का विनाश। सूर्यवंश में दुष्ट नहीं थे, आपने नहीं मारा। चंद्रवंश में दुष्ट नहीं थे, आपने नहीं मारा। यदुवंश में दुष्ट नहीं थे, आपने नहीं मारा। तो राजाओं का स्वभाव अलग अलग होता है, कोई एक प्रकार का नहीं होता है। और जब तमाम राजा आए हैं तो सब अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग चरित्र के, अलग अलग स्वभाव के हैं तो सबको मारने की घोषणा ये अनुचित है। आपने एक बात और कही कि राजा जनक ने घोषणा की है कि बिना विचार बरों हट ते ही त्रिभुवन जय समेत मैं देही। बोले बिना विचारे मैं वर्ण कर दूंगा। राजा जनक जब बिना विचारे कुछ कर रहे हैं तो कोई विरोध नहीं कर रहा। राजा जनक बिना विचारे कुछ नहीं करते, चक्कर में ना पड़ो। इस अंदर की बातें तुम नहीं समझोगे। आप बता दो बेटा, हम बता देंगे तो आपको बता दो राजा, तो बता एक अंदर वाली बात एक बार बता दो। चलो पहली बार किसी ने हमको राजा, ये हाँ, पहली बार किसी ने हमको राजा हमने इसलिए कही ना, देखो राजा इसलिए कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि हमारे सूर्यवंश में राजकुमारों को, राजाओं को परशुराम जी ने इसलिए नहीं मारा। तुमने अभी भी कहा कि हमारे जबरदस्ती लगा रहे हो, जबरदस्ती अभी कहा, तुमने कहा कि सूर्यवंश में परशुराम जी ने राजाओं को नहीं मारा। तुम सोचने लगे क्यों नहीं मारा, लेकिन लक्ष्मण ने उसका उत्तर किया। लक्ष्मण ने कहा कि इसलिए नहीं मारा क्योंकि सूर्यवंश में कोई दुष्ट राजा नहीं था, तो हमने इसलिए राजाओं को नहीं मारा। तो जब दुष्ट राजा सूर्यवंश में नहीं था तो सूर्यवंश में दुष्ट राजा का ये दुष्ट पुत्र हमारे सामने कैसे खड़ा हो गया? बस यही तो बात है। यही तो बात है कि जिसे तुम दुष्ट समझ रहे हो, भगवान से शंकर से पूछा गया कि ये लक्ष्मण है क्या, ये दुष्ट है क्या? अब ये वाला अरे दाम का भगवान शंकर वाला लगा। हम कोई कल्पना थोड़ी सुनाते, तुम्हें क्या हमारी कल्पना है क्या? भगवान शंकर से पूछा गया तो भगवान शंकर ने कहा गुण सागर नागर पर वीरा और सुंदर श्यामल गौर।
ये दुष्ट नहीं है, बस इतना कर रहा वो है लक्ष्मण दुष्ट है, ये परशुराम कहते हैं तो कोई नहीं कह सकता। परशुराम जी कह सकते हैं और कई लोग थोड़ी देर जब तक हमारा मन ठीक है तब तक कहोगे नहीं। चलिए चलिए, एक बात आपने कही थी कि बताते चलो, तो हम तुम्हें बताए दे रहे। बिना विचार बरो हटते ही सीता उसी को वरण करेगी जो धनुष तोड़ देगा बिना विचारे। ये राजा जनक की घोषणा है। तो राजा जनक की जो घोषणा है या क्या इतनी हल्की आपने ले ली कि राजा जनक ने कह दिया जो भी तोड़ देगा मैं विवाह कर दूंगा। 10,000 राजाओं ने तोड़ने का प्रयास किया, अगर तोड़ देते तो देवी सीता का क्या होता। तो राजा जनक क्या है, मंद बुद्धि है जो ऐसी बात करेंगे। इस तत्व को समझिए। राजा जनक से नारद बाबा ने कहा कि अपनी पुत्री अमुक को ब्याहना, अमुक अमुक को ही अपनी पुत्री समर्पित करना। तो नारद बाबा से पूछा राजा जनक ने कैसे। तो राजा जनक ने कहा, नारद जी ने कहा प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करके, प्रयत्न पूर्वक। तो राजा जनक ने विचार किया कि प्रयत्न कैसे किया जाए। तो भगवान शंकर की याचना की। भगवान शंकर ने कहा धनुष को मध्य में रख दो, क्योंकि सीता का जो वर है वो भी अयोनिज है, सीता भी अयोनिज है और धनुष भी अयोनिज है। तो अयोनिज को प्राप्त करने के लिए अयोनिज को बीच में रख दो। तो राजा जनक ने कहा कि हम धनुष को बीच में रख देंगे, अगर किसी और ने तोड़ दिया तो भगवान शंकर ने कहा राजा जनक जरा विचार करो, ये वो धनुष है जिस धनुष को मनुष्यों की तो कोई गणना नहीं। एक सूत्र है, ना सदेवा न देवता, ना सदेवा न गंधर्वा। देवताओं ने भगवान शंकर से मांगा कि अपना धनुष हमें दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा ले जाओ। सभी देवता मिलकर इसको उठाते रहे लेकिन कोई हिला नहीं पाया। भगवान शंकर से कहा आप रखे रहो, हमारी धरोहर है, जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे। कोई उठा नहीं पाया, वहीं कैलाश में बना रहा। भगवान शंकर ने कहा ना सदेवा, देवता इसे हिला नहीं सकते, न गंधर्वा, गंधर्व इसे हिला नहीं सकते, ना सदेवा न गंधर्वा, ना सुरा ना च राक्षसा, राक्षस इसे हिला नहीं सकते, राक्षस इसे उठा नहीं सकते हैं। बोले ना सदेवा न गंधर्वा ना सुरा ना च राक्षसा कर तुमारोपण सकता, इसकी प्रशंसा नहीं हिला सकते। तो फिर किन कथंचन मानुषा, फिर मनुष्य की गणना ही क्या है। एक नहीं चाहे 1 लाख लगे रहे, इस धनुष को हिला तक नहीं सकते हैं। इसको वही उठाएगा, वही चढ़ाएगा जिसके लिए नारद बाबा ने तुमसे कहा। तब राजा जनक ने इस धनुष को बीच में रख दिया। बोले जो भी तोड़ दे वो सीता को ले जाए। वो जानते थे कि धनुष केवल वही तोड़ सकता है क्योंकि भगवान शंकर ने कहा है। तो राजा जनक की बात कोई इतनी हल्की थोड़ी है। अब देखिए एक बात ये है, परशुराम जी ने कहा कि हमारा विरोध एक बात हो जाए तो एक रुकना, फिर हम रुक जाएंगे। चलिए बोलिए। तुमने कहा ना इसको देवता हिला सकते, न गंधर्व हिला सकते, ना ही राक्षस हिला सकते, मनुष्य की कोई गणना नहीं। तो जब तीनों यानी 4 ले लो, मनुष्य ले लो, जब 4 इसको हिला नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है कि धनुष साधारण नहीं था, धनुष साधारण नहीं था। और धनुष जिसका था भगवान शंकर वो भी साधारण नहीं है, धनुष भी साधारण नहीं था। तो इसका मतलब है कि तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। अब केवल एक शब्द निकल करके आ रहा है, हमारी दृष्टि में होगा और लक्ष्मण की दृष्टि में है। हमारी दृष्टि में होगा इसलिए है क्योंकि हम भी धनुष तोड़ने वाले को जानते नहीं है, और लक्ष्मण की दृष्टि में है इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को जानता। तो अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को जानता है तो फिर बता क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब है न देवता हिला सकते हैं, न गंधर्व हिला सकते हैं, न दैत्य हिला सकते हैं, मनुष्य की तो कोई गणना ही नहीं है। इसका मतलब वो साधारण नहीं था। हाँ ये धनुष साधारण नहीं था, बिल्कुल सत्य है। भगवान शंकर का ये धनुष था
भगवान शंकर साधारण नहीं है, ये कोई कहने वाली बात है, ये सब लोग जानते हैं। भगवान शंकर कोई साधारण है? सब लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं, साधारण नहीं है। अब परशुराम जी ने एक बात और कही, बोले तो फिर धनुष तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा, और अगर धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं होगा, इस बात को आप जानते हैं, तो फिर साहस बाबू समझो। साहस बाबू क्या साधारण होगा लगाया है, नहीं होगा तो होगा लगाया है, संशय पे संवाद नहीं होता है। होगा लगाया है। जब फंसो तो वैसे ना भगो, ना संशय पे संवाद नहीं होता है। हमने पहले संशय पे संवाद नहीं होता, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, इस पे संवाद नहीं। याद आ हाँ बाबा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, बड़े दुलरुआ हो धनुष तोड़ने वाला जरा विचार करो। हमने कहा कि धनुष साधारण नहीं था तो टूट गया, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। अब होगा में कौन है? अब दो शब्द दिए थे हमारे, विषय ये नहीं है। काहे छटपटा रहे? हमारी दृष्टि में होगा और लक्ष्मण की दृष्टि में है, ये बातें अलग हो, यानी कि हमारी दृष्टि में होगा इसलिए है कि भविष्य के कर्म में है। सुनो तो ये बात बिंदु से बिल्कुल अलग है। कैसे होगा है, हाँ ठीक, भविष्य वर्तमान है अतीत, ये सब यहाँ पर छोड़ो, ये अभी इसकी बात नहीं। बात ये है कि धनुष तोड़ने वाला आपने कहा कि कोई साधारण नहीं होगा। हाँ भैया, धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं होगा, ये आपने बात कही है। आप इस बात को जानते हो, और इस बात को जानने के बाद आप कह रहे हो कि सहस्राव संशोधित मोरा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सहस्राव साधारण था या असाधारण था, ये आप नहीं बता रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? प्रश्न के ऊपर प्रश्न, फिर प्रश्न के ऊपर प्रश्न। जबरदस्ती, हमने कोई प्रश्न नहीं किया। हमने पहले धनुष साधारण नहीं था। अब इसमें चलो कोई बात नहीं। अब आपकी बात है, हमारी एक छोटी सी बात थी, कोई प्रश्न नहीं था, हमारी एक छोटी सी बात और यह भैया ओम प्रकाश जी सी बात थी कि सहस्राव साधारण था या असाधारण, है ना? कोई प्रश्न नहीं। अब आप अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो आपकी इच्छा, हमारी कोई बरियाई थोड़ी है ना? अब आपने कहा, आपने एक बात कही है, हम इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। आपने कहा कि लक्ष्मण के दृष्टिकोण में है और हमारे दृष्टिकोण में होगा, माने आपके दृष्टिकोण में भविष्य में धनुष तोड़ने वाला ना, भविष्य में नहीं है, वर्तमान में। अगर वर्तमान में नहीं है तो सास बाऊ संसोर मोरा, ये वर्तमान है कि नहीं है? बस यही बताओ। बस अंतर ये है कि आप उसके स्वरूप से परिचित नहीं हैं, आप उसके नाम से परिचित नहीं हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला वर्तमान है। नहीं, स्वरूप से तो हो सकता है परिचित हो सकता है आया हो हमारे सामने, नहीं चला गया हो, हमने नजरअंदाज कर दिया हो, ना देख पाया हो, तो स्वरूप से तो परिचित हो सकते हैं, लेकिन नाम से परिचित नहीं। हाँ भाई हो सकता है तो रुपए वाली बात है। देखिए आपने कहा कि स्वरूप से तो हो सकता है परिचित होना, इसे परिचय कहते हैं नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप परिचय जानते हैं नहीं हो, परिचय इसे नहीं कहते। जैसे आप मार्ग में जा रहे हैं, आपको बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, बहुत लोगों के स्वरूप को आप देखते हैं, क्या परिचय हो गया? क्या देख लिया इनका स्वरूप ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बस परिचय हो गया? यही पे इसे परिचय कहते हैं, इसे परिचय नहीं कहते। परिचय किसे कहते हैं? परिचय जब तक नाम और शरीर दोनों का संयोग नहीं होता है तब तक परिचय नहीं कहा जाता। किसी का नाम बता दिया जाए, वो व्यक्ति आपको मिला ना हो, अच्छा जैसे आपसे कह दिया जाए कि आंवला बहुत अच्छा होता है, आंवला बहुत अच्छा होता है ना, लाभकारी होता है, गुणकारी होता है, आप खाया करो। और आप लेने जाओ, वैसे हमें ज्यादा खा रहे हैं आपको चूंकि आपने देखा नहीं कभी आंवले को, देखा नहीं स्वरूप को, देखा नहीं, तो आंवले की जगह पे बेल खा लो। तो नाम और शरीर जब तक दोनों नहीं मिलते हैं तब तक परिचय नहीं होता है। आप अपरिचित हो, इस बात को मानना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा एकदम नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा। तुमने कहा जैसे मार्ग में कोई मिल जाए, कोई किसी को देखा है और चला जाए, परिचय नहीं हुआ, देखा, फिर दोबारा जब वो व्यक्ति फिर उसके पास में आवे तो एक दूसरे से कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि
देखा है, ऐसा लग, हम आपके नाम से परिचित नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपको इससे पहले कहीं देखा है। ये आपस में लोग कहते हैं नाम से परिचित नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने आया हो, नाम से हम परिचित नहीं है। हो सकता है कि भाग गया होगा, कहाँ चला गया ये पता नहीं, नाम नहीं जानते हैं उसका। तो चाहे जितने लोग मिलके चले जाए, जैसे राजाओं ने प्रणाम किया है तो राजाओं ने नाम बताया है, राजाओं ने नाम बताया है तो राजाओं के नाम से परिचित हो गए। हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला हमारे समक्ष आया हो, लेकिन उसने नाम ना बताया हो, जब वो हो सकता है तो ये विवेचना नहीं की जा सकती, इसलिए पहले उसका नाम क्या है? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता। अब देखो, अब आप हो सकता पे ही संवाद कर रहे हो, जबकि मैंने कहा इस तत्व को समझिए, सिद्धांत है संवाद कभी हो सकता पे नहीं होता। अगर हो सकता पे संवाद होगा तो हम भी तो बहुत कुछ कह सकते हैं। हो सकता है भाई आप गुस्सा कर रहे हो सकता है बाद में पानी छुओ, कहेगा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता में तो बहुत कुछ है। हो सकता संवाद का विषय नहीं है। अब चलिए आपने हो सकता लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्वरूप भी देखा हो, आपने नाम भी जाना हो सकता है अभी लक्ष्मण को छोड़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद मारने लगे, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है क्या ये हो सकता है। अभी देखो थोड़ी देर बाद ये लोग उबने लगे, केवल हो सकता है नहीं उबने लगे, क्या है ये संवाद का विषय है, क्या है, क्या हो सकता है ये संवाद का विषय नहीं है। अब हो सकता है कि लक्ष्मण को मारने लगे, अब यही तो हम नहीं थे, हम का कह दे कि हो सकता है वही तो परशुराम जी उल्टा कूद लगे हो सकता है, हो सकता है क्या सब हमारी विवेचना भी गलत होती है, होने को कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई, हो सकता संवाद का विषय नहीं है। हो सकता है कि संवाद कभी न किया करो, हो सकता है में बहुत कुछ है। आप कहेंगे हो सकता है तो ये सब लोग तत्काल चिंतन करेंगे कि बाद में क्या हो सकता है, क्यों? तो संवाद का उपसंहार कहाँ पर पहुंचेगा? इतना इतना आगे तक क्यों सोच रहे हो? हो सकता है कि वो आगे हो। चलिए चलिए, अब मैं हो सकता है नहीं, मैं है पे आ रहा हूँ, है ना। अब आपकी इच्छा हो तो आप हो सकता पे भटको, हम हो सकता पे नहीं भटकते, है ना। चलिए है क्या, आपने एक बात और रखी थी, मैं एक एक बात रखूंगा और एक एक बात का निर्णय भी आप लोगों के सामने होता रहे। परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण जानता है, तो लक्ष्मण के दृष्टिकोण में धनुष तोड़ने वाला है, तो लक्ष्मण बता नहीं रहा है। लक्ष्मण क्यों नहीं बता रहा है, उसका कारण है। अच्छा अगर लक्ष्मण बता दीजिए तो क्या तुम मानोगे? क्या मानोगे? पहले ये हमें विश्वास दिलाओ कि हमारी बात मानो। नहीं, तुम बताओगे तो हम सोचेंगे एक बार कि सही है कि नहीं। नहीं, तुम सोचोगे भी नहीं, हमें पता। जिस व्यक्ति ने राम के वचनों पर नहीं सोचा वो लक्ष्मण के वचनों पर कैसे सोचेगा? और अगर सोचने था तो जब तुमने राम के वचन सुने थे तब अगर सोच लेते तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता न पड़ती कि धनुष किसने तोड़ा, न लक्ष्मण से न किसी अन्य से। अगर सोचने था तो राम के वचनों पर सोचते, लक्ष्मण के वचनों पर नहीं। आप हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप लक्ष्मण की बात मानोगे, मैं तत्काल बता दूंगा धनुष किसने तोड़ा। अच्छा व्यास जी, जब लक्ष्मण को अंदर से डर है, हो सकता है कि हम परशुराम जी को बता दें, तो इसका मतलब है कि हम परशुराम जी से ये पूछेंगे, देखो हमें विश्वास दिलाओ पहले कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे, तब हम बताएं। लक्ष्मण कह रहा है, इसका मतलब अंदर से डर है, बताने की इच्छा तो कर रहा है, लेकिन अंदर से डर है कि हम बता दें और ये माने ना। तो देखो ऐसा है कि तुम बताओगे तो पहले एक बार हम विचार करेंगे कि सही है कि गलत है। पहले एक बार विचार करें, तुम बताओ एक बात बताएं, एक बार बताओ। नहीं सुनो, जब एक जरा विचार करना, आपके पिताजी किसी को कोई बात बता रहे हो, कोई बात बता रहे हो, रुक जाओ, घुमा नहीं रहे, आपने जहाँ डर प्रकट किया है ना, पिताजी कोई बात बता रहे और सामने वाला नहीं मान रहा है, तो पुत्र कैसे बता दे? जब पिताजी की नहीं मानी जा रही है तो पुत्र की कैसे मानी जाएगी? और रही बात भय की,
तो पंडित जी हम आपसे नहीं डरते। एक सिद्धांत समझ लो कि लक्ष्मण ना आज के पहले किसी से डरा है और ना भविष्य में किसी से डरेगा, लेकिन लक्ष्मण फिर भी डरता है। तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मण डरता नहीं। कौन ऐसा है जो डरता नहीं? हर व्यक्ति में भय होता है, और जिस व्यक्ति में भय नहीं है वो व्यक्ति भक्त नहीं है। हर व्यक्ति में भय होता है। लक्ष्मण में भी भय है ना? भय है, लक्ष्मण भी डरता है, लेकिन किससे डरता है? केवल राम से डरता है। केवल राम से। चापत चरण लखनपुर लाए और सभय सकोच। हम अगर उनके चरण भी दबाते हैं तो वहां पर भी भय होता है, वहां पर भी भय होता है। भक्त अगर भगवान का भक्त है तो उसको भगवान का भय होना चाहिए। पुत्र अगर पिता के अनुशासन में होता है तो उसे पिता का भय होना चाहिए। जहाँ पर पिता का भय समाप्त हो जाता है वहाँ पुत्र निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ भाइयों का भय समाप्त हो जाता है वहाँ भाई निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ माताओं का भय समाप्त हो जाता है वहाँ बहनें निरंकुश हो जाती हैं। जहाँ शिष्यों का भय समाप्त हो जाता है, जहाँ गुरुओं का भय समाप्त हो जाता है वहाँ शिष्य निरंकुश हो जाते हैं। और जहाँ भगवान का भय समाप्त हो जाता है वहाँ भक्त निरंकुश हो जाते हैं। कोई भक्त अगर कहीं भय करता है तो केवल भगवान से। मैं भी भय करता हूँ, लेकिन ये ना सोचो कि हम इसलिए डरते हैं कि हम बता देंगे तो परशुराम जी मार देंगे। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बस की बात नहीं है। हम बता देंगे और फिर भी नहीं जान पाओगे। चलो हम आपको बताए देंगे, देखें क्या कर ले। नहीं अभी ना बताओ, नहीं बताओगे वही ज्यादा ठीक है। अभी तो निरंकुश न बनो, कुछ लगने दो। क्योंकि केवल तर्क ही नहीं है, मानस में 9 रसों का समन्वय है और प्रत्येक रस की पूर्ति है। ये भी तो चल रहा है। और उस रस में ये भी रस है जिसका नाम है अंगी रस। क्या दर्शन है? ये बाधाएं आती है व्यास से हाथ में ज्यादा मेहनत कर रहे हो। ये बाधाएं आती हैं और घिरे घोर घटाएं ये पाँव के नीचे पाँव के नीचे नारे क्या सिर पर से फिर यहाँ भूसे हंसते हंसते और आग लगा कर चलना होगा। ये कदम मिला कर चलना होगा, ये कदम मिला कर चलना होगा। हाथ समुद्र में तूफानों में, ये हाथ समुद्र में तूफानों में, यहाँ अमर के बलिदानों में जायो नतमस्तक भरा शीला और पीड़ाओं में पड़ना होगा। ये कदम मिलाकर चलना होगा, ये कदम मिलाकर चलना होगा। ये कल कछार में बीच धार में, कल कछार में बीच धार में, ये घोर घोड़ा के पूत प्यार में, ये जीवन के शत आकर्षक और अरमानों को दलना होगा। ये कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना। चलिए हम परशुराम जी के मार्ग पर आते हैं, लेकिन हमारी समझ में अभी समय नहीं है ना, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ शेष है और बहुत कुछ होना भी चाहिए। अवसर भी है, स्थान भी है और व्यक्ति भी है। आप जैसे लोग अगर सामने हो, नहीं अवसर भी है, स्थान भी है और व्यक्ति भी है। नहीं है। ये आपका दृष्टिकोण है। अरे बस इसी का खेल है। व्यास जी आप भाई चौथा भाई तुमने 3 का नाम लिया और चौथे का नाम नहीं लिया, वही विशेष है। विशेष वही विशेष है, सही है, विशेष है। लेकिन उसका कारण जानते हैं आप? कारण ये है, उसका कारण ये नीरस, इसलिए कहा कि नहीं। देखो ऐसा है, पुष्प वर्षा तभी होती है जब फूल बदल, है ना? फूल तो तभी बरसेंगे जब फूल हो, ऐसे थोड़ी बरसते और असर आता है। चलिए आपका अब ये समझ में आ रहा है कि किसका ध्यान पूरा उधर है। हमारा ध्यान अवसर पर है
नहीं बिल्कुल चिंता न करो, तुम 10 कह रहे हो, हम तो पूरे 11 सोचे, क्योंकि 11वें अवतार है तो हम सोच रहे हैं आज 11 तक तो पहुंचवे है ना। आज अगर वो आ रहे हैं तो उनके समय तक तो पहुंचे ही, कम से कम पहुंचना चाहिए कि नहीं। हाँ बिल्कुल चिंता न करो, और हम तो कहो 10 दूनी 20 कर दे। नहीं हम तो तृतीया तक पहुंचा रहे हैं। तुम तो तृतीय वाले अइबे करो, इसीलिए पहुंचा। तुम तो अंक में बने रहे हो, संख्या पर में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, अंक में बने रहो केवल, संख्या में ना पहुंच पाइए, है ना। ये अंक वाले तो ज्यादा 8 या उससे बहुत ज्यादा तो 9, क्योंकि अंक की जो संख्या वो 9 तक तो है। संख्या पहुंचना नहीं चाहिए, संख्या नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ना पहुंचना होता तो आज ये सब उपलक्ष्य न मनाया जाता, है ना। संख्या का भी अपना महत्व है, संख्या का भी अपना महत्व है। अगर सहस्राव की 1 2 3 4 भुजाएं तुमने काटी होती तो कौन जाता परशुराम जी को। लक्ष्मण संख्या पर ध्यान दे रहा है तो उसके मूल में केवल एक बात है, केवल मनोज। अच्छा इसलिए मूल में नहीं, मनोजवम मारुतिल भेकम सुनो तो, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठवादात्मजम आनंद मुख्यम, है ना। तो इसलिए मूल में है मनोज, तो जब मनोज मूल में इसलिए संख्या इस तत्व को समझिए। देखिए मूल में मनोज नहीं है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम। अब इस भाव को समझिए, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मनोज है, हम उस मनोज की बात नहीं कर रहे। हमारे दृष्टिकोण में केवल वो मूल मंत्र है, केवल मूल मंत्र है कि रूप अपार मार मद मोचन, मूल में केवल वो है और कुछ नहीं है, और न कोई है। चाहे मनोजवम मारुतुल्य वेगम हो और चाहे आस्तुस्तु नवधरदानी हो, चाहे राजकुमार तैयोसर आए, कोई भी हो, है ना। मूल में केवल एक तत्व है, रूप अपार मार मद मोचन, और उसी को मानते हुए हम सब लोग चले, संख्या बल तक पहुंचे। एक दर्शन है, दर्शन ये है जहां पर भय की बात आई। कुछ लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति भयभीत होता है वो निर्बल होगा, ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति भयभीत। अच्छा आज का दर्शन ये है कि किसी की अगर तुम पैर छूने लगो तो व्यक्ति यही समझेगा कि ये तो डरता है तो इसलिए पैर छू रहा है। आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति यही सोचेगा डरता है इसलिए छू रहा है। अगर आप किसी को थोड़ा कम बोलो, ये हमारे ऊपर तो काम नहीं लगा रहे, अपने अवसर में जो समझ रहा वो मान लेना, अपने अवसर में, है ना। आप अगर किसी को प्रेम स्नेह दो तो समझेगा ये तो पागल है ना। ये विधा है संसार की। लेकिन भय का अपना ही महत्व है, भय से तो वो भी प्राप्त हो जाता है जो कभी कभी प्रेम से नहीं मिल पाता, कभी कभी जो प्रेम से नहीं मिल पाता वो भय से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा भी जय और विजय प्रेम में इतना डूब गए कि उनके क्रोध और भय की आवश्यकता हुई तो भगवान ने सनत कुमारों से उन्हें श्राप दिला दिया। अब ये हमारा विरोध करेंगे तो ये क्रोध और भय में पलेंगे, तब ये पुनः हम नहीं मिल सकते, ऐसे नहीं मिल सकते। भगवान ने कहा भी है धार्मिक ग्रंथ में, उन्होंने कहा सुनहु सखा नीज पंचम सोपान, है ना, जिसका नाम है सुंदर। पंचम सोपान जिसका नाम है सुंदर। अच्छा सुंदर ही क्यों, सुंदर ही क्यों, इस कांड का नाम सुंदर क्यों है? उसका कारण है, कारण ये है कि इन्होंने जब छलांग लगाई है तो 3 पर्वतों के बीच में लंका बसी, 3 पर्वतों के, उसमें से एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर, और उसी सुंदर पर्वत में ही एक वाटिका है जिसका नाम है अशोक वाटिका, है ना। तो सारा चरित्र जो है वो सुंदर वन में ही हुआ है, सुंदर पर्वत पर ही हुआ है, इसीलिए इस कांड का नाम ही सुंदर। और उन्होंने जब समुद्र के इस तट से छलांग लगाई, यद्यपि सेना जब गई तो सेना ने सुबेर पर्वत पर उतरी है, लेकिन वो जब अकेले गए उड़ करके जब छलांग लगाई तो उन्होंने अपना चरण सुंदर पर्वत पर ही रखा है, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर। और सुंदर कांड कहता है सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, सुनहु
सुंद जी भी जानते, शंभु गिरिजा सब लोग जानते हैं। क्या है? बोले जब नर होई चराचर द्रोही, जब नर होई चराचर द्रोही, और आवे सभये शरण तकी मोही, शरण तकी मोही। व्यास जी लक्ष्मण कह रहा है कि भगवान शंकर जानते हैं उसको, पार्वती जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लक्ष्मण जानना है। ये लक्ष्मण अपनी बात क्यों नहीं बता रहा? बारही ते निज हितपति जाने लक्ष्मण राम चलन रति। अगर जाना नहीं तो माना कैसे? जानी लक्ष्मण बारही ते निज हितपति जानी। शारद श्रुति शेषा ऋषि शेषा चाहता कोई जाना। शारद माने शारदा, श्रुति माने वेद, शेषा माने शेष, यानी कि सरस्वती नहीं जान पा रहे, वेद नहीं जान पा रहे, शेषनाग शेषनाग नहीं जान पा रहा। तो जब शेष नहीं जान पा रहा है तो लक्ष्मण कैसे? अच्छा एक छोटी सी बात ही है, सरस्वती नहीं जान रहे, ये जो छल है, वेद नहीं जान रहे, शेष नहीं जान रहे, तो लक्ष्मण कैसे? सुन तो लो, ये जो आप